गाली खाओगे। और लिख के ले लो, राजपाल यादव इस बात का गवाह है, अगर पूरी दुनिया को खुशी बांटोगे तो बदले में खुशी ही मिलेगी। सो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी को ब्लॉग हो रहा है स्टार्ट शाम के 7 बजे। तो अभी जस्ट मेरे भैया ने कॉल करी थी कि राजपाल यादव आ चुके हैं मलंगवा में। तो वैसे तो उसका प्रोग्राम कल है, बट आज जा रहे हैं मिलने के लिए क्योंकि कल बहुत भीड़ रहेगा। सो देखते हैं क्या होता है, मिल पाते हैं कि नहीं। सो बने रहिए ब्लॉग में। सी यू गाइस। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं एंड आज तो मिले ही नहीं क्योंकि कल आने वाले हैं मिस्टर राजपाल यादव जी। तो देखते हैं कल क्या होता है, वैसे चलेंगे कल भी मिलने के लिए। तो सी यू गाइज, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल, बाय। सो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो अभी हो रहा है दिन का 1 बज चुका है। तो अभी जा रहा हूँ मैं फिर राजपाल सर से मिलने के लिए। आई होप कि वो आ चुके होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आज मिल पाते हैं कि नहीं। वैसे कल तो मैं रिटर्न आ गया था एंड अभी चलते हैं। तो इतना धूप है यार और इतना हवा बह रहा है, कुछ कोई नहीं, चलते हैं। सी यू, एंजॉय द ब्लॉग। अपन गाड़ियन करो, अपन गाड़ियन करो। ये तो बवाल भी रे लागल। अरे भाई साहब, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है। हाँ हाँ, साथ है। तो हम सब गए थे अभी घूमने के लिए, अंडर प्रोग्राम चल रहा है।
मंडली थी कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार। तो मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं कि पिछले जब से मैं बड़ा हुआ हूं तब से लोग बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले बहुत सारी प्रोग्रेस हो गई, तो जनसंख्या में भी प्रोग्रेस हो गई होगी, तो 250 करोड़ और भी रख लो तो मैं 1000 करोड़ मानता हूं। और 1000 करोड़ लोगों को मानता हूं, पूरे सातों समंदर के 1000 करोड़ लोगों को जानता हूं, उनको पहचानता हूं और उनके किचन का सम्मान करता हूं, क्योंकि दुनिया में सब कुछ हम चंद्रयान तक हो आए, लेकिन एक बूंद ब्लड आज तक नहीं बना पाए, इसलिए हम हर ब्लड का बहुत सम्मान करते हैं। और भोपाल सेवा समिति के पूरी टीम को, सभी अग्रज को, सबको बहुत बहुत बधाई कि आप इस तरीके से जितनी ऊर्जा से जो है सेवा कर रहे हैं। और अब चूंकि अब एक डॉक्टर हो, एक्टर हो, कोई भी हो, तो उसको किसी एक जाति विशेष में बांधना मुझे तो ये अब कहना भी मुश्किल है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि 1000 अगर करोड़ किचन है तो उसमें मैं यदुवंश में पैदा हुआ हूं। और यदुवंश के बारे में एक ही लाइन अगर यदुवंशी की परिभाषा देनी हो कि पूरे विश्व में अंश अंश जुड़ के एक वंश बनता है, और जो दुनिया के हर वंश को पूजे उससे यदुवंश बनता है। जहां पे बोलते हैं कि सदा भवानी दाहिनी सनुग्रह गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, तो जहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं कि जो एक ने बनाया, एक ने निर्माण किया, दूसरे ने संहार किया, जहां संहार करने के वाले भी, जिनको भगवान शिव जी जिन्होंने जल वायु अग्नि धरती आकाश को पैदा किया, उन्होंने भी ये माना कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा जगत का गुरु है वो कृष्णम वंदे जगत गुरु है। और मैं कृष्ण के छाता में, कृष्ण के वंशज में पैदा हुआ, हम सब लोग पैदा हुए हैं। लगभग पूरे दुनिया में लगभग 36 करोड़ आप लोग हैं। मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, इलेक्शन में हारा जीती चलती है। डॉक्टर साहब चले गए? इलेक्शन में हार जीत चलती रहती है, लेकिन जिसका सातों समंदर में सिलेक्शन हो चुका हो उसको इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें तो चुन लिया है आप लोगों ने। जहां जाता हूँ, नेपाल में आया, देखो ऐसा लगता है हमारा अपना सब परिवार है, हमारी सब माताएं बहनें, चाचा चाची, ताता ताई सब ऐसे हैं। और जहाँ पे बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जहाँ माता सीता ने जन्म लिया हो, जहाँ पे स्वयंवर हुआ हो और बहुत धरती नेपाल में हो, तो जब तक ये जनकपुर है, इंडिया के लोग इसको प्रणाम ही करते रहेंगे, इससे दूर कभी नहीं जा पाएंगे। और हमारे लिए बस इतने कहना चाहता हूं कि आज बहुत लोगों को सुनने का मौका मिला, और पिछले 10-15 साल में हजारों फंक्शन में जाने का मौका मिला, लेकिन कौशल यादव जी ने आज जो 3 घंटा मुझे बिठाया है, इतनी देर पहली बार मैं किसी फंक्शन में बैठा। और आज हमसे बोले पहले बैठो, सबकी सुनो, उसके बाद में तुम्हें करना है। तो आज मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ अभिनेता बन के नहीं आया हूँ, मैं भी आपके परिवार का, आपका बच्चा, भाई, भतीजा बन के आया हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। रास्ते में मिलूंगा। मैं कला का पुत्र हूँ और नेचर का पुजारी हूँ, और नेचर हमारी नानी है। ये डायलॉग ही अगर सुनोगे तो दाढ़ी कल से कटवा दोगे कि जो बोल रहा हूँ कि कला का पुत्र हूँ, प्रकृति हमारी नानी है, कला प्रकृति की बेटी है। तो बोलते हैं कि माँ से पंगा ले सकते हो लेकिन नानी से पंगा नहीं ले सकते हो। तो एक कलाकार होने के माध्यम से जल जंगल जमीन पर्यावरण पर्यटन को आप जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, अगर मेरी तरफ से मैसेज लेके जाओ तो बोलते हैं कि तीर चलवाओगे तो तीर खाओगे, गाली दोगे तो गाली खाओगे। और लिख के ले लो, राजपाल यादव इस बात गवाह है, अगर पूरी दुनिया को खुशी बांटोगे तो बदले में खुशी ही मिलेगी। इसलिए
दूसरे को खुशी मत दो, लेकिन अपना अपना खजाना भरने के लिए, अपना खुशियों का खजाना भरने के लिए दूसरों को इतनी खुशियां बांटो कि आपको जो भी मिलता है वो 10 गुना वापस होता है। जैसे बोलते हैं कि अगर एक बॉल आपने कस के मारी तो जितनी बॉल आप कस के मारते हो वो उतने राउंड से वापस आती है। आप चपे, मैं जितना अच्छा राजपाल हूं उतना ही अच्छा द्वारपाल हूं। और तुम जिस कॉलेज में पढ़ चुके हो ना, मेरी हाइट कम हो रही है, ये सब कॉलेज निकलने के बाद। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बड़ों से आशीर्वाद, और सबके माता पिता स्वस्थ रहे, सब स्वस्थ रहे। और 100% मैं यहाँ के प्रशासन को, नेपाल पुलिस को, नेपाल की जनता को, नेपाल की भूमि को एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे आने का मौका दिया। और कोशिश करूंगा कि कौशल भाई फिर आपके सानिध्य में आने का सबको मौका मिले, क्योंकि गोपाल सेवा समिति जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सबको एक जोड़ने का माध्यम है। और लगातार दुनिया में बढ़ते रहो। यहाँ पे अरे उसके लिए बहुत पैसे पड़ते हैं भाई, पूरा कैमरा होता है, 70 mm होता है। इतनी आसानी से डायलॉग सुन लोगे राज्यपाल के? इतनी आसानी से? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। धन्यवाद। प्रमुख अतिथि श्री इन्हें हम धोखे से मिल गए हैं। हम सब मन में नाच रहे हैं, ये नाचने वाला माहौल नहीं है। मैं सबसे कहूंगा कि डॉक्टर साहब से आप खूब एंजॉय करिए। और हम कभी भी एक सामाजिक मंच को, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। एक आदमी जैसे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ पे मंच है, इनसे बोलो किसी का ऑपरेशन कर पाएंगे? ये इनसे बोलो किसी को बुखार की दवाई दे दो, दे पाएंगे? कोई खिलाने वाला यहाँ पे आ जाए, उससे बोलो 5 किलो चावल दे दो, दे पाएगा? तो एक अभिनेता आपके बीच में आ गया, उससे बोलो कि जहां बोलो भाई स्विच ऑन हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। कला करने के लिए कला की इज्जत बहुत जरूरी, और कला को घर घर दिखाने के लिए कला को हर जगह बेचा नहीं जाता। हमने कला को माँ माना है, तो आप सोचिए कि मैं अपनी माँ के प्रति कितना सजग रहता हूँ कि हमारे मुंह से एक भी डायलॉग मिले, एक भी डायलॉग निकले, उसके बदले में अगर ताली ना निकले तो मेरी माँ का अपमान है। इसलिए इतने सारे टीवी में 200 फिल्में हो चुकी हैं, और लगातार कर रहा हूँ। अभी भूल भुलैया 2 देखिए आप लोग, अभी आ रही है फिल्म, वो देखिए आप लोग। भूल भुलैया 2 देखिए। और अगर बहुत सारे डायलॉग सुनने की हो तो रात इतने मीम हैं, कहीं भी आप टीवी खोलोगे राज्यपाल के डायलॉग आपको गूंजते सुनाई देंगे। यहाँ तो एक दूसरे के दर्शन कर लें, यही काफी है। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय नेपाल, और क्या बोलते हैं, जय गोपाल। धन्यवाद। मैं गाऊंगा और आप बोलना चाहूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रोग्राम हो चुका है खत्म। अब चल रहे हम लोग के लिए। अब निकलते हैं घर के लिए। भीड़ तो काफी था भाई। कुशल कुमार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और
हाँ तो भाई साहब क्या ही बताना, इतना सिक्योरिटी था, इतना भीड़ था, तो पर्सनली मिलने का तो बात ही नहीं है, चांस ही नहीं है। अब देखते हैं, ट्राई करते हैं मिलने के लिए, होगा तो मिल लेंगे। अबे चल ना रे, कथी लेवे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। पर हरी खड़ी यार नहीं भाई जी भाई साइड। तो अभी हम लोग होटल में, यही होटल पर चीफ गेस्ट में आए थे। ये होटल है जहाँ ठहरे हुए हैं। अब देखते हैं, आज ही जाते हैं कि कल। होप कि पर्सनली मिल सके, बट देखते हैं। अरे भाई जे नाची नाती सब भरे था ऊपर से ऊपर रहते लेकिन जाते हैं हमारे तो डायरेक्ट जाए वो अंकल कैसे ना डायरेक्ट घर रहते अंदर के बाद छोरा से मात्र पूछ सके 3-3 घंटा कंटिन्यू बैठले अब में। अरे पुराना कलर सामान ले अभी ना कर हम पहले हम पूछल ना भाई जी हमरा कॉल किया दीपे राजपाल जी यही होटल में रुके हुए हैं। अभी तो वैसे काफ़ी भीड़ है। सो फाइनली मैं घर आ चुका हूँ एंड इतना भीड़ था यार, तो पर्सनली बैठने का तो चांस ही नहीं मिला। बट व्हाट अमेजिंग मैन यार, वो कहता है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही है यार पर्सनालिटी तो बंदे का सुबह। एंड जिसे हम अक्सर टीवी में देखते थे, आज लाइव देखने में अलग ही टाइप का मज़ा आया। तो होप यू गाइस डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।